है। दुनिया की अर्थव्यवस्था सब तबाह हो चुकी है और कोई भी संसार में नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन उस व्यवस्था को, ये जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को कौन सुधार देगा, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो आगे निकल करके आएगा और उसे बचा लेगा। अभी लोगों ने महंगाई क्या देखी है, आगे चल करके इससे बड़ी बड़ी महंगाई आएगी। वो दौर आएगा, वो समय आएगा कि लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तब जाकर के लोग देश के राजनेताओं के खिलाफ में बगावत कर बैठेंगे और देश में एक बहुत बड़ी देश एक गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये भी समय आने वाला है। देखते जाइए, देखते जाइए मेरे प्रेमी जनों। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि आप एक सच्चे धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, धर्म पर चलने वाले लोग हैं। कल भी जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसी तरीके से हमें पंचशील सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। हमारे परिवार में सुखी और समृद्धशाली रहेगा, अमन चैन आएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास अंदरवत जारी है और ये चलता रहेगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। और सफलता के नजदीक, जैसे मैंने कई बार कहा कि हम लोग नदी के उस पार जाकर के खड़े हो गए हैं। 2 कदम सिर्फ आगे बढ़ना है और 2 कदम बढ़ करके इतनी बड़ी व्यवस्था को बदल सकते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये नव सतयुग की स्थापनार्थ अपने पूज्य गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद, संत सम्राट जी महाराज का आदेश और आशीर्वाद अपने लोगों के पास में है। और जब अपने लोगों के पास में है तो इसमें डर और भय किस चीज का। राम जी तो सिर्फ 3 लोग गए थे जंगल को, राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी। ये 3 ही लोग अपनी अयोध्या नगरी से निकले थे और वो भी पैदल। सुमन जी के छोड़ने के बाद आगे का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया, लेकिन उनका जो संकल्प था उन्होंने अपने संकल्प को पूरा कर दिया। तो उसी तरीके से हमारा आपका भी संकल्प है, अपने गुरुदेव का एक महान संकल्प है और उस महान संकल्प को पूरा करने के लिए अपने लोग उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दौर है, ये समय है, हमें ऐसे कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। और कल का कार्यक्रम ये हमारे सबके लिए एक यादगार कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए यादगार कि मैं आपको विस्तार से कल भारत की राजनीति, दुनिया की राजनीति और इसका बदलाव कैसे होगा, कैसे एक भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था, नया अखंड भारतवर्ष